अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सिस फ्यूचर और स्मार्ट स्किल्स पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों की जानिब से काफी ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि एमबीए, बिजनेस या तमाम बिजनेस की जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके पॉडकास्ट का भी सिलसिला शुरू किया जाए। तो उस सिलसिले में हम उस पर काम कर रहे थे, चीजों को लाइन अप कर रहे थे। तो आज हमारे साथ प्रियम मौजूद है। मैं प्रियम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले प्रियम से कहूंगा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, यानी तारुफ दे दें कि क्या किया है, क्या पढ़ा है अब तक, और इनका ताल्लुक इंडिया से है। थोड़ा बता दें कि क्या फ्लो था, कैसे स्टडी की और क्या क्या किया, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। प्रियम शुक्रिया, आप शुरू कर सकते हैं। ज़रूर। तो मेरा नाम प्रियम है और मैं आगरा इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बैचलर स्टार्ट करी थी कंप्यूटर साइंस में दिल्ली से। जब मेरी बैचलर्स ख़त्म हो गई फिर मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट करी, जिसके लिए मैं फ्रांस मूव करा और मैंने अपनी मास्टर्स करी इंटरनेशनल बिजनेस में ईएसएफ फ्रांस से। और वहाँ पे जब मैंने अपनी मास्टर्स सब खत्म कर ली तो फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप्स करी और फिर इंटर्नशिप के बाद अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ट्रिवागो में एज अ ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ओके, ट्रिवागो एक बड़ा ग्रुप है। चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है होटलिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स जो जब अक्सर मैं देखता हूँ। अच्छा प्रियम, एक और सवाल अगर मैं यहीं पे ऐड कर सकूं। हमें काफी ज्यादा ईमेल्स आई थी, उसमें ये सवाल था कि कुछ इंजीनियर्स थे, वो अपनी फील्ड स्विच करके, लाइक यू, आप सॉफ्टवेयर से इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आए हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पकड़ते जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान में भी इवन लोग वहां पर रहते हुए भी बीई के बाद या बीएस के बाद या बीटेक के बाद एमबीए कर लेते हैं। तो प्रेम, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या मुश्किलात, या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, दोनों को अगर आप थोड़ा एलैबोरेट कर दें कि इंजीनियर जब स्विच होता है इन बिजनेस की साइड। ज़रूर। अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसमें ज़्यादातर इसके फ़ायदे ही दिखे हैं, ज़्यादा नुकसान से। अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने देखा है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो इसका मतलब है आप नंबर्स के साथ अच्छे हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी है, ये सब। तो ये सब जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ भी चाहिए होती है। तो ये आपको डेफिनेटली एक फ़ायदा देता है। और अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक हूँ, अगर आप जैसे कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहे हैं जैसे कि मैं आया था, तो आजकल हो क्या रहा है कि मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा एकदम से बिल्कुल। ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और डिजिटल मार्केटिंग में लोग ऐसे ढूंढते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है प्लस कंप्यूटर की मतलब आईटी नॉलेज भी है। तो यहाँ आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा। और नुकसान की बात, इसे मैं नुकसान नहीं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको थोड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन वो भी आप मतलब मैनेजमेंट में सीख सकते हैं। और इन दोनों में आपको, जब आप इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट में आप जाते हैं, तो इन दोनों में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको एक कनेक्शन या फिर एक धागा या फिर एक लिंक ढूंढना पड़ता है कि आपकी इंजीनियरिंग आपके मैनेजमेंट से कैसे कनेक्ट होगी। तो ये सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट होता ओके। है। ओके। और अभी जाके आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों इंजीनियरिंग से बिल्कुल। मैनेजमेंट में क्यों गए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर सिस्टम्स के हैं तो आप रेलिवेंट बिजनेस की फील्ड देखें। ऐसा ना हो कि आप फाइनेंस का फैसला कर रहे हैं, सप्लाई चेन का। ये बहुत अच्छा। और आपने डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र किया, तो प्रियम, आप थोड़ा सा पहले अपने काम के बारे में बता दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। तो पहले आप अपना थोड़ा काम का बता दें कि आपका क्या टूल्स हैं, क्या स्किल्स यूज होती हैं। उसके बाद हम लोग स्कोप की जानिब आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग तो मेरा ख्याल है फ्यूचर है। तो आप पहले अपने काम के बारे में बता रहे हैं, जो आप ट्रिवागो में डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे ज़रूर। तो मैं ट्रिबागो में मैं एज अ ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। तो मेरा काम ये होता है कि मैं हर मार्केट्स के लिए कैंपेन मार्केटिंग कैंपेन्स प्रिपेयर करता हूँ और उसके लिए हम अपना मतलब सीआरएम टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल्सफोर्स होता है, हबस्पॉट होता है, ऐसे इस पे हम प्रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा मेरा दूसरा काम ये होता है कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कितना हम रेवेन्यू बना रहे हैं, कितना सेल्स पा रहे हैं और लोग कितना उससे एंगेज हो रहे हैं। ये दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ। और तीसरी चीज़ में ये मेरा काम है कि मैं अपने कैंपेन्स को कितने ज़्यादा ऑटोमेट कर सकता हूँ, मतलब मुझे कम से कम मेहनत करना पड़े और ये सारा ऑटोमेटिकली काम हो जाए। तो मतलब ऑटोमेशंस हो गई और सेगमेंटेशन हो गई, तो इन सब पे मेरा फोकस रहता है। और इन सब के लिए मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं सीआरएम टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे सेल्स फोर्स होता है, हबस्पॉट होता है और मार्केट होता है।
और फिर एक आपका एनालिटिकल टूल होता है जिसपे आप देखते हो आपके कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका गूगल एनालिटिक्स होता है, वेब ट्रैक होता है और ऐसे टूल्स। और या तो मैं ये सब काम अभी देखता हूँ बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा प्रेम, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का नाम है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस नाम से, क्योंकि हमारे ज़हन में डिजिटल मार्केटिंग से क्या आता है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रहा हूँ, मैं डिजिटली अप्रोच कर रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप्स को, अपने कस्टमर्स को, ये तरीका कार होता है। तो काइंडली अगर आप हमारे सुनने वालों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग से नहीं है, उसको आसान अल्फाज में थोड़ा बता सकेंगे क्या एग्जैक्टली मतलब है, और फिर इसका क्या फ्यूचर और क्या स्कोप आप देख रहे हैं यूरोप में और जर्मनी में। ओके, तो अगर मैं सिंपल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग बोलूँ तो ये मतलब ऐसा तरीका है जिसपे कि आप मार्केटिंग आप मोबाइल या फिर डेस्कटॉप इन सब पे करते हैं, क्योंकि आजकल लोग सब मोबाइल पे और अपने लैपटॉप इन सब पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, बिल्कुल। ज़्यादातर बीइंग ऑफलाइन। तो फिर आप उनकी अटेंशन नोटिस करना चाहते हैं कि वो आपके ब्रांड के बारे में जाने, तो उसके लिए फिर आप अपनी मार्केटिंग मोबाइल इन सब पे करते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होती है। और डिजिटल मार्केटिंग का फिर दूसरा मतलब ये भी होता है कि जैसे आप अपनी मार्केटिंग नॉलेज यूज करते हैं विद योर आईटी स्किल्स सॉर्ट ऑफ। ठीक, आईटी स्किल्स। और डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि आप जैसे सोशल मीडिया मेंशन कर रहे थे, वो एक जरिया है मार्केटिंग बिल्कुल। करने का उसके लिए। और उसके अलावा भी काफी जरिए हैं, जैसे कि आपका दूसरा होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, और जिसमें जैसे कि आप अपना गूगल पे आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स ये सब यूज करते हैं। ठीक है। और तीसरा फिर आपका होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जिसमें आप एसईओ। चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल। बिल्कुल। वेबसाइट ऑर्गेनिकली टॉप पे आए, तो उसके लिए आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और फिर आपके ऐसे और ऐसे आपके फिर ईमेल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग होती है, जिसके लिए आप मतलब जो आपके यूजर्स हो आपके पहले से ही, उन्हीं को आप फिर आप रिटेन करने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारे ओके। तरीके होते हैं जिन मार्केटिंग जबरदस्त में। हो गया। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र कर ही दिया, तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, स्पेशली जर्मनी में? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, आप मुझसे काफी अरसे से कांटेक्ट में थे, मैं जानता था कि आपको एट ए टाइम गालबन 4 से 5 ऑफर्स थी जॉब्स की। एक ऐसा टाइम भी आया था जब आपको डिफरेंट ऑफर्स थी, क्योंकि अब विदाउट जर्मन लैंग्वेज इवन, ये काफी इंप्रेसिव बात थी हमारे लिए। तो आप बता दें आप क्या फ्यूचर, क्योंकि आपको काफी काफी बड़े ग्रुप्स से ऑफर्स थी उस टाइम, आप ये बता सकते हैं कि क्या स्कोप है जर्मनी में? मुझे तो लगता है कि जिस तरह आपको ऑफर्स थी तो ऑब्वियसली है, लेकिन अब आप उस फील्ड में एंटर हो चुके हैं, आपको क्या नजर आता है फ्यूचर और स्कोप ये जर्मनी में डिजिटल मार्केटिंग का, या यूरोप में जर्नल ले लिए? ओके, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसका फ्यूचर आगे जाके बहुत अच्छा है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि अब पूरी दुनिया, हर ट्रांजैक्शन, हर चीजें अब सब ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल। और इसका ऑनलाइन का धीरे धीरे ये आगे जाके बढ़ता ही जाएगा। तो उसका मतलब फिर ये है आपकी मार्केटिंग भी धीरे धीरे उसी साइड मूव करते जाएगी। तो बिल्कुल। ऐसे आपका डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप भी बढ़ता जाएगा। तो जर्मनी में भी अब यही मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि काफी कंपनीज, मतलब इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज अब ज्यादातर पोजीशन मार्केटिंग में निकाल रही हैं, इसी फील्ड में निकालने का, इसी फील्ड में निकालने, क्योंकि उन्हें लोग ऐसे चाहिए जो जानते हैं कि आईटी लिटरेट हो और प्लस मार्केटिंग की नॉलेज हो। तो और इसमें काफी कंपनीज मतलब लैंग्वेज को भी लेके थोड़ा कंपेंसेट कर सकती है, बट इन द एंड आई वुड स्टिल से कि आपको अगर जर्मन आती है तो वो इज एन एडेड एडवांटेज। बिल्कुल ठीक है। या और तो या मतलब इसका आई वुड से इट्स अ वेरी बिग स्कोप इन कमिंग ठीक है। ईयर्स। प्रेम, एक और सवाल जो थोड़ा मैं रेलिवेंट करना चाहूंगा कि एक जैसे आपकी तरह ही कोई कंप्यूटर सिस्टम से, या सपोज करें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से कोई इंजीनियर है, ग्रेजुएशन उसकी है, अब उसका इरादा ये है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करे, तो आप उसको किन किन डोमेन्स का बता सकते हैं कि जहां पर वो, जैसे आपने जिक्र किया कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक हो सकती है, या फिर आप मतलब मुख्तलिफ डोमेन्स जो कि मुमकिन पॉसिबल हैं, एक फ्रेश मैकेनिकल, फ्रेश इलेक्ट्रिकल, या फ्रेश आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी उसका है आईटी में, और वो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है अगर आप क्विकली एक दो जो टूल्स ऐसे या कुछ स्किल्स जिसमें वो क्विकली मार्केट में एंटर होकर अपना नाम बना सके, अगर आप इसके बारे में कुछ बता सके तो? एक्चुअली स्विच करने का मतलब थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। इस चीज़ में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करना चाहता था तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ चीज़ें अपने आप ट्राई करा सीखने का। जैसे कि मैंने बिल्कुल। क्या करा, मैंने अपना गूगल एडवर्ड्स पे अकाउंट बनाया, खुद देखा कि मुझे एक्चुअली में इससे इंटरेस्ट आ रहा है,
खुद देखा कि पैसे कैसे लगते हैं और इस पे क्या चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है। और ऐसे ही मैंने फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ट्राई करी। मैंने देखा कि फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे कैसे मार्केटिंग होती है। फिर एसईओ के लिए मैंने ऐसी मार्केटिंग मतलब ट्राई करा, मैंने वेबसाइट बनाई, उस पर ऑप्टिमाइजेशन करा, देखा क्या कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। और फिर ईमेल मार्केटिंग के लिए भी मैंने यही करा, इसके लिए मैंने सर्टिफिकेशंस करे, समझा ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। तो हाँ, इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको स्विच करना रिकमेंड बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको हर फील्ड में हाथ मारना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए क्या आपको क्या अच्छा लग रहा है, किसमें आपको पैशन हो रहा है, बिल्कुल और उस हिसाब से आपको आगे मूव करना चाहिए। बिल्कुल। सो ठीक है। ये मेरा सजेशन होगा इसके लिए। बिल्कुल आप शुक्रिया प्रियम। अच्छा, किसी भी फील्ड से आते हो। किसी भी फील्ड से आते हो, यही बेसिक्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, एक और जो सवाल है आपने शायद जिक्र कर ही दिया, मैं दोबारा आपसे पूछ लूं कि जर्मन लैंग्वेज, मुझे पता है कि जर्मन लैंग्वेज के बगैर भी लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस के अंदर, लेकिन आपने जिक्र किया कि अगर आप इस तरह आप लकी थे कि आपको एक बड़े एमएनसी के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, बल्कि दो तीन से ज्यादा, तो इसलिए, लेकिन आपने जिक्र किया कि जर्मन लैंग्वेज इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंस उसकी है, आपका होरिजन जरा वास्ट हो जाता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं जर्मन कंपनी में। तो आप किस तरह मोटिवेट करेंगे आप जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, या आपको तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन क्या डिफिकल्टीज आ सकती हो जर्मन लैंग्वेज, क्या लर्न करनी चाहिए टाइम के साथ साथ ड्यूरिंग स्टडीज, बिजनेस वालों को स्पेशली? आई मीन डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जर्मन आपको लर्न करनी चाहिए। जैसे आप बोल लेते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा खुल जाती है, और ऐसे ही क्योंकि अभी भी जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी पोजीशन, जॉब पोजीशन निकलती है जर्मनी में, वो भी इवन डिजिटल मार्केटिंग में भी जर्मन मांगते हैं। ओके। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप जर्मन सीख लें, और अगर आपको चलो जॉब भी मिल रहा है जर्मन के बिना, लेकिन आगे जाके फिर आपका ऐसा टाइम आता है जब अगर आपको थोड़ा सीनियर पोजीशन पे जाना है या फिर स्टेक होल्डर से बात करनी है, तो फिर आपको जर्मन की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो फिर ठीक है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा, आप जितना जल्दी से जल्दी जर्मन सीख सकते हैं और उसको इम्पोर्टेंस दें, उतना ही आपको फ़ायदा होगा आगे जाके। ठीक है। अच्छा, इसमें शायद मेरा शायद ये आखिरी कुछ सवाल रह गए हैं। एक ये मैं आपसे पूछना था कि यूरोप के अंदर कुछ अच्छे प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटीज जो आपकी नजर में हो, जो कि ऑफर करती हो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स या इंटरनेशनल बिजनेस से, क्योंकि सुनने वालों को अक्सर उनको ये कोई एक्सपर्ट से पता लग गया कि ये यूनिवर्सिटीज है, तो वो क्विकली वहां पर जाके अपना पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। तो आप हमें कुछ प्रोग्राम्स अगर बता सकें जो कि यूरोप में और फिर अच्छा, जर्मनी में भी इस हवाले से हो। जैसे कि प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम भी मतलब उसमें आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे कि मैं था, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको मास्टर्स इन मैनेजमेंट एक यूरोप में प्रोग्राम होता है, और दूसरा होता है मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। तो आपको इन प्रोग्राम में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। और ये है, जैसे आपको इसमें फ्रांस में अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसे ईएससीपी यूरोप, इसेक, और ऐसे जर्मनी में भी आपको मिल जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए ईबीएस, मैनहाइम स्कूल ऑफ बिजनेस। तो इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको एमबीए के लिए जाना चाहिए। ठीक है। और एमबीए में भी आप मतलब ऑलमोस्ट एचईसी में देख सकते हैं, एचईसी पेरिस, या फिर जर्मनी में सेम फिर मैनहाइम हो गया, ईवीएस कॉलेज हो गया। तो ठीक है। डेफिनेटली, और इसमें मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपको इन प्रोग्राम में थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए कि इस प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे, और आपको क्या इंटर्नशिप ड्यूरेशन मिलेगी, और आगे जाके क्या जॉब इसका इसका स्कोप है, मतलब और ठीक कैसी है। कैसी कंपनीज आती है नेटवर्किंग करने के लिए। ठीक है। अच्छा प्रियम, ऑन अ लाइटर नोट, आपने बताया आपका ताल्लुक आगरा से है, ठीक है। अब आपको पता है वहां पर ताजमहल शायद दुनिया के जो 7 वंडर्स उसमें शामिल होता है, तो हमारे सुनने वालों को ये बता दें कि अगर वो आगरा जाते हैं, क्योंकि ताजमहल देखने का शौक सबको होता है, तो कुछ ताज बिल्कुल लाइटर नोट, मैंने कहा जब हमने टेक्निकल बातें करनी है तो कुछ जरा आप एक कुछ बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का मजाक भी हो जाए, तो जरा आगरा के हवाले से बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि वो ताजमहल के अलावा, या जब वो अगर उनके पास इंडिया का वीजा है, वो आगरा, गालबन आगरा उत्तर प्रदेश में है शायद, मुझे अगर आई एम नॉट हाँ, उत्तर प्रदेश ठीक, में। तो आगरा के आसपास और कौन सी ऐसी जगह है ताजमहल के अलावा जहां पे जाया जा सकता है? आगरा के अलावा आप जैसे कि वहाँ पे सिकंदरा जा सकते हैं। सिकंदरा वहाँ टोम्ब है, वहाँ पे ठीक अकबर्स है। टोम्ब, वो एक अच्छी जगह है। और इसके अलावा जैसे कि ये खाने की बात आती है, तो आगरा खाने में आपको पीने कचौड़ी बहुत बहुत। जरूरी, खाने पीने का हाँ, तो बता दें। कचौड़ी जरूर ट्राई करें वहाँ पे जाके, क्योंकि आगरा की कचौड़ी बहुत फेमस है। ओके। और तीसरी चीज, वहाँ की लेदर, तो आप जूते बूते अगर आपको खरीदने हैं तो आपको इन सब चीजों में काफी सही जबरदस्त। मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप अपनी स्टडी के दौरान फ्रांस में भी रहे हैं और आप जर्मनी में हम्म, भी रहे हैं, तो आप ये बता हम्म। दें कि यहाँ पर मतलब एक जब स्टूडेंट एशियन कंट्री से यहाँ पर आता है तो कुछ कल्चरल शॉक्स भी उसको लगते हैं, इसके अलावा उसको कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं, फिर कुछ एडवांटेजेस भी नजर आते हैं,
तो आप अगर कुछ एडवाइस कर सकें नए आने वालों को जो या तो फ्रांस में आ रहे हैं या जर्मनी में आ रहे हैं, कि वो किस तरह अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, या कुछ टिप्स जो आप देना चाहें। ओके, आई मीन मैं सबसे बड़ी चीज ये कहूंगा कि अगर आप कहीं भी यूरोप में पढ़ने आ रहे हैं या फिर, तो आपका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे कि आपको शॉक लग सकता है, और ऐसी ऐसी बिल्कुल चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने कभी लाइफ में देखी ना हो, तो उसके लिए आपका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा जितना हो सके ट्रैवल करें, लोगों से मिलें, बहुत क्योंकि अच्छी बात। यूरोप का सबसे बड़ा पॉइंट यही आने का कि बिल्कुल हाँ। आप कहीं भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, और ये चीजें भी आपको डेवलप करने में काफी हेल्प करेगी आगे जाके, बिल्कुल ठीक जो है। एकदम से नहीं दिखेंगी। बिल्कुल ठीक और तीसरी चीज, ऑन अ फनी नोट, बस मनी मतलब अपने करेंसी को यूरोप में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में वो थोड़ा ये शॉक सा लगता है। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग यहाँ हर चीज देखते हैं कि ये 3 यूरो की है, तो बैक इन इंडिया या बैक इन पाकिस्तान हम सोचें तो बहुत हालांकि फिर यहाँ इनकम भी उसी हिसाब से होती है। और अच्छा, एक और सवाल, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन मेरा होगा आपसे, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। इंटर्नशिप के हवाले से, जिस तरह आप एक फ्रेश थे, तो मेरा ख्याल है आपने यहाँ पर आने के बाद कुछ इंडस्ट्री में डायरेक्ट जॉब पे जाने से पहले कुछ इंटर्नशिप्स की, तो कितनी इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स, इवन एक फ्रेश हो या कुछ एक्सपीरियंस भी हो, और इंटर्नशिप से आप क्या फायदा होता है आपको जॉब मार्केट में एंटर होने के लिए। सबसे पहले बात, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप, तो मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट, अगर आप यूरोप में पहली बार आ रहे हैं तो हर कंपनी चाहेगी कि आप उनके साथ इंटर्नशिप करें, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि उसी से यहाँ पे कंपनीज देखती हैं कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए मैच बैठेगा या नहीं आगे जाके फुल टाइम में। ठीक है। तो इंटर्नशिप आगे जाके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, सॉरी? मेरा ये था कि इंटर्नशिप के बाद फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई फ्रेश है, उसके पास इंटर्नशिप्स नहीं करता वो, एक हमारा आमतौर पर टारगेट होता है कि हम इंटर्नशिप इसलिए करें कि हमें जॉब मार्केट में जाने में आसानी रहे, तो क्या हम एक से ज्यादा इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकें, और कितनी यूजफुल होती है ये चीज। अच्छा, अगर आप फ्रेशर हैं तो हाँ, मतलब आपको, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको एक से ज़्यादा इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप बोलने से आपको आइडिया होता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और उसी से फिर आप आगे जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा करियर पाथ लेना चाहते हैं। और उसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप यहाँ पे एक दो इंटर्नशिप कर लें, तो वो भी एज ए वैलिड जेन्युइन एक्सपीरियंस देखा जाता है, जो आपको जॉब ढूंढने के टाइम बड़ा काम आता है। बिल्कुल। तो मैं मतलब यही बोलूंगा कि आप मिनिमम एक तो इंटर्नशिप करें ही करें, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है। और एक आखिरी टिप आप दे दें हमारे सुनने वालों को सीवी और कवर लेटर के हवाले से, अगर आपके जहन में कोई क्विक टिप्स हो, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए होंगे, मुझे भी ये प्रॉब्लम था कि शुरू में इंटर्नशिप में रिजेक्शंस भी आती हैं, जॉब्स के अंदर रिजेक्शंस भी आती हैं, तो आपने कुछ लर्न किया होगा, तो अगर आप वन लाइनर या कुछ बता सकें कि सीवी और कवर लेटर किस तरह का बनाया जाए, एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकें इसके ऊपर। ओके, सबसे पहले बात सीवी की, तो सीवी आप जितना हो सके उसे एक पेज में बनाने का ट्राई करें, बिल्कुल और ठीक है। जितना समराइज वर्जन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालेंगे उतना मुश्किल होगा रिक्रूटर्स के लिए, क्योंकि रिक्रूटर्स के बाद बहुत सारे सीवी आते हैं, तो वो जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और सीवी में आप दूसरी चीज ये ट्राई करें, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेरी वो भी इंपॉर्टेंट। लिखे, या फिर कीवर्ड्स डालें जिससे कि रिक्रूटर एकदम से देख सके और अटेंशन पा सके, फिर आपको इससे सीवी शॉर्टलिस्ट हो सके। बिल्कुल ठीक है। और सीवी में आपको ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी मैरिज या हम्म। आपके स्कूल का ये सब। आपको स्टार्ट अपना सीवी आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज से, आपकी कॉलेज की पढ़ाई से, ठीक है। और आपने और आपका एक्सपीरियंस, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने प्रोजेक्ट्स डाले जो अपने कॉलेजेस में करे हैं, बिल्कुल उस प्रोजेक्ट्स में आपने क्या करा है, कैसे इम्प्रूव करा है, तो ये सब चीजें काफी हेल्प करती है। ठीक है। अब बात आती है कवर लेटर की। तो हाँ, या कवर लेटर कवर में लेटर। आपको ये या हम्म, तो कवर लेटर में आपको ये करना चाहिए कि जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करे कि आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब इस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा और आप क्यों पैशनेट इस कंपनी के लिए, सब चीजें मेंशन करें, और कैसे आप उस कंपनी को हेल्प कर सकते हैं जो आपके पास स्किल्स हैं जो वो मांग रहे हैं, ये सब चीजें आपको उस कवर लेटर में मेंशन करनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप कंप्यूटर सिस्टम की फील्ड को मिस करते हैं, अब आपने अपनी फील्ड स्विच की थी, तो अभी कभी कोई रिग्रेट होता हो या सोचते हो, या ऑब्वियसली आपने वो कोर्स, बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है।
आई एम रियली हैप्पी विद रिसर्च। प्लस मैं थोड़ी थोड़ी अपनी मतलब कंप्यूटर साइंस का जैसे कि नॉलेज थोड़ी यूज कर ही रहा हूँ अभी, तो इट्स रियली फाइन विद मी। परफेक्ट हो गया। प्रियम, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो अगर फ्यूचर में कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हुआ, कोई इस लिंक में कुछ कमेंट किसी ने किया, हम आप तक फॉरवर्ड कर देंगे। बहुत शुक्रिया। सुनने वालों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। बहुत शुक्रिया।